this fifth record, right? Through the form, we have added the fifth record. Okay. So let me just run this. Sorry, not mode. JSON सर्वर पहले स्टार्ट करना है. Then I have to run the React application. Here. When I click on employees, it is showing me all the employees. Then when I click on add employee, I'm able to see a form in which ID, name, salary, and image URL I have to provide. And once I click on add employee, the data, okay, is processed. मतलब जैसे हम add employee पे क्लिक करेंगे, जो बटन है जो जिसपे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमने ऑन सबमिट इवेंट दे रखा है फॉर्म पे, एंड ऑन सबमिट इवेंट पे वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन within which we are calling a post data function. Post data function हमने किस में डिफाइन कर रखा है? We have defined this post data function within use post. है ना? use post क्या है? It's a custom hook. Use post is nothing but what? It's a custom hook within which we have written a logic for post data function. Post data function, okay, एक reusable function है जिसको दो पैरामीटर्स हैं. One is the URL and second is the new record data. Okay, जो डेटा हमें इंसर्ट कराना है. So it has got these two parameters. So what are we doing? We are sending a post request with the help of Axios. Okay, with the help of Axios, we are sending a post request. Okay, this Axios dot post method ये क्या करने वाला है? ये post request भेजेगा, वहां पे डेटा इंसर्शन होगा, and I'm going to get some response. So we are just setting that response dot data to the data variable, which is nothing but what the state variable within the hook. तो हमने क्या किया है? एक यूज पोस्ट नाम का एक कस्टम हुक क्रिएट किया है, विद इन विच वी हैव क्रिएटेड अ built in sorry we have created one named function. We have created one named function with the help of a hook called as use callback. यूज कॉलबैक से हम नेम्ड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं. यूज इफेक्ट अगर यूज करो तो यूज इफेक्ट से कभी भी आप उसको नेम नहीं दे सकते, एंड यूज इफेक्ट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू गेट कॉल्ड इम्प्लिसिटली. यू कैन नॉट कॉल इट एक्सप्लिसिटली. बट यूज कॉलबैक से अगर आपने कोई लॉजिक देखा है तो उसको आप नाम दे सकते हो, एंड उस नाम से वो फंक्शन कभी भी और कहीं भी कॉल हो सकता है. तो पोस्ट डेटा इज अ callable function that we have defined. Post data is a callable function that we have defined. और इस function का काम क्या है? HTTP post request भेजना, जो भी URL आया है उसको post request भेजना और डेटा को ऐड करना, ये इसका काम है. तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से रिट्राइव किया, और फिर वो हमने बटन क्लिक पे कॉल किया, और कॉल करने के बाद पहला पैरामीटर हमने भेजा है यूआरएल. तो इस यूआरएल को हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, और सेकंड पैरामीटर में हमने जेसन फॉर्मेट में, इन द जेसन फॉर्मेट आई हैव सेंड द डेटा टू बी इंसर्टेड, एंड उस डेटा में यू कैन से रेफरेंस वेरिएबल डॉट करंट डॉट वैल्यू से हमने यूजर ने जो भी वैल्यूज दिए हैं वो वैल्यूज हमने भेज दिए. ओके. बट ये जो फॉर्म हमने उस दिन देखा, तो दिस इज द अनकंट्रोल्ड फॉर्म. अनकंट्रोल्ड फॉर्म क्योंकि ये जो रेफरेंस वेरिएबल्स है, these are used by HTML DOM engine, not by the React engine. Okay, and secondly,
ओके, इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि अनकंट्रोल्ड कब यूज करना है और कंट्रोल्ड कब यूज करना है। तो अगर आपके फॉर्म पे कुछ ऐसा डेटा है, ओके, यू आर हैविंग सम डेटा, ओके, विच इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपोनेंट ट्री। तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई कंपोनेंट ट्री है और ये जो भी फॉर्म का डेटा है, ये समझो इस पहले वाले कंपोनेंट में, रूट कंपोनेंट में, बट दिस डेटा मस्ट अफेक्ट द चाइल्ड कंपोनेंट्स। मतलब एक कंपोनेंट में फॉर्म का डेटा आने से बाकी सारे कंपोनेंट्स में कुछ लॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं। तो उस केस में मुझे बताओ, विच अप्रोच इज यूज, अनकंट्रोल्ड या कंट्रोल्ड। आप चाहते हो कि आपके पेरेंट कंपोनेंट के कंपोनेंट में अगर फॉर्म का डेटा आता है तो उस पे कुछ प्रोसेसिंग होगा, वो डेटा अदर कंपोनेंट्स को भी अफेक्ट करने वाला है, तो विच वन यू विल यूज, अनकंट्रोल्ड और कंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड, राइट। यू आर गोइंग टू यूज कंट्रोल्ड कंपोनेंट, करेक्ट। क्योंकि हमने देखा था इन कंट्रोल्ड कंपोनेंट हम स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? स्टेट वेरिएबल्स। हर एक इनपुट एलिमेंट के लिए जैसे अनकंट्रोल्ड में रेफरेंस वेरिएबल्स थे, वैसे कंट्रोल्ड फॉर्म में वी आर गोइंग टू हैव स्टेट वेरिएबल्स। एंड स्टेट वेरिएबल्स मतलब क्या है कि ये स्टेट वेरिएबल्स हम एज अ प्रॉप्स भी भेज सकते हैं। वी कैन ऑल्सो पास देम एज अ प्रॉप्स टू चाइल्ड कंपोनेंट। इसका मतलब है कि ऑब्वियसली आई एम one small change in the state variable will affect the entire hierarchy of the components. बट वो स्टेट वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ कंट्रोल्ड फॉर्म्स में है, अनकंट्रोल्ड में नहीं है। अनकंट्रोल्ड में तो सिर्फ रेफरेंस वेरिएबल्स है जो सिर्फ डॉम लेवल पे यूज किए जाते हैं। इट इज नेवर गोइंग टू अफेक्ट द अदर कंपोनेंट्स इन अ ट्री, राइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा सिनारियो है जहां पे, okay, if you are having a scenario where your data on the form is stored as a state variable and it is affecting multiple components at a time, and if it is affecting multiple components, it is affecting the hierarchy of the components. So obviously it has react engine को उसका एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि अगर कंपोनेंट लेवल पे चेंजेस चाहिए, हायरार्की लेवल पे चेंजेस चाहिए, कंपोनेंट्स में चेंजेस चाहिए, तो रिएक्ट मस्ट एक्सेस दैट डेटा। ओके, एचटीएमएल लेवल पे जब आप एक्सेस करते हो तो कंपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आपके पास सिंपल फॉर्म है which has got nothing to do with the react component state, then you will go with uncontrolled form. Then you will go with uncontrolled form. Okay, so this is nothing but what the background कि ये कब करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शनैलिटी को आई विल पुट अ व्हाट इज दैट कमेंट। Why? Because same example we are going to see, same example using controlled form। तो आपके पास क्या होगा कि एक केस स्टडी होगा कि हाँ, कि सेम एग्जाम्पल को इससे कैसे क्रिएट करना है। सो दिस इज नथिंग बट और अनकंट्रोल्ड। So I'll put a comment to all this. Okay, and now the same add employee thing we will see using the controlled approach. Now see, जैसे in uncontrolled we are creating reference variables, use ref hook use करके we are creating reference variables for each and every input element। वैसे कंट्रोल्ड में हम क्या क्रिएट करेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू क्रिएट स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए कौन सा हुक यूज करते हो? यस, Use state. यूज स्टेट, करेक्ट। Use state. ओके, सो करेक्ट, वेरी गुड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई डू इज आई जस्ट कॉपी दिस प्रेजेंटेशन, बिकॉज फॉर्म जो है वो वैसा ही दिखेगा।
कि सिर्फ ये रेफरेंस का जो पार्ट है ये मुझे हटाना होगा। तो नाउ दिस इज अ रेगुलर फॉर्म, इट इज नीदर अनकंट्रोल्ड नॉर कंट्रोल्ड। एक नॉर्मल रेगुलर फॉर्म है, ना ये कंट्रोल्ड है ना अनकंट्रोल्ड है। ओके, आई एम एबल टू सी। अब ये ऑन सबमिट भी हटा देते हैं। ओके, यूजिंग कंट्रोल्ड। So let us see that am I able to see this form? Yes, I am able to see this form. ओके, बट फिलहाल ये बटन वटन कुछ काम नहीं करेगा क्योंकि हमने अभी तक कुछ लॉजिक नहीं दिया है, राइट? सो ओके, जिस तरीके से हमने रेफरेंस वेरिएबल्स क्रिएट किए थे वैसे ही अगर मुझे कंट्रोल फॉर्म क्रिएट करना है तो मुझे हर एक एलिमेंट के लिए स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। ओके, एंड वी नो दैट कि इनपुट एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट में क्या होता है, डेटा चेंज होता है, राइट? डेटा इज चेंज्ड, and for every data change, what happens whenever the state changes? What happens, tell me? In component, if the Sorry, value of the rendering. re-rendering, correct, आपका कंपोनेंट जो है वो री-रेंडर होता है। तो अब देखो, अगर आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हो, इफ यू आर वर्किंग विद द फॉर्म, तो ऑब्वियसली नाम टाइप कर रहा है, एम्प्लॉय नेम में ही इज टाइपिंग, यूजर इज टाइपिंग द नेम। तो एक एक कैरेक्टर जब यूजर प्रोवाइड करेगा, एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर जब यूजर प्रोवाइड करेगा, तो ऑब्वियसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, स्टेट चेंज इज गोइंग टू हैपन, देयर इज अ No. स्टेट चेंज, है ना? क्लियर? अगर मैंने, समझो हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए स्टेट वेरिएबल बना के रखा है। अब यहाँ पे आई एम टाइपिंग एम, मतलब जो स्टेट वेरिएबल है, समझो मैंने इस पर्टिकुलर नेम के लिए एक स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया है नेम नाम का, नेम स्टेट। ओके, अब इसका इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू इज एम्प्टी। यस, अग्री विद दिस, इट इज Yes. एम्प्टी। अभी मैंने एम टाइप किया तो उसमें एम आ गया, मतलब स्टेट चेंज हुआ, है ना? उसका स्टेट चेंज हुआ। अगर मैंने जेड टाइप किया यहाँ पे, तो अगेन पुराना स्टेट एम था, अभी नया स्टेट एम जेड है। अगर मैंने ओ टाइप किया तो पुराना स्टेट एम जेड था, नाउ इट इज एम जेड ओ। अगर मैंने एस टाइप किया तो नाउ ओल्ड स्टेट वाज एम जेड ओ, न्यू स्टेट इज एम जेड ओ एस। तो इंडिविजुअल हर एक कैरेक्टर के लिए जो हम टाइप करेंगे, state is changing. Agree with this? For every single character that you are going to type, that state is changing. Yes or no? पहले empty Yes, था, empty ma'am. was replaced by m, फिर m था, m was replaced by mz, फिर mz था, mz was replaced by mzo, mzo old state था, it was replaced by mzos. So what is happening actually? कि every single character that you are typing in the text box, obviously the state is getting changed, है ना? The state is getting changed। के तो इसलिए हर एक कैरेक्टर के लिए आपका जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट है, वो हर एक कैरेक्टर के लिए री रेंडर होने वाला है। फॉर एवरी सिंगल कैरेक्टर दैट यू आर गोइंग टू टाइप, ओके, द री रेंडरिंग इज गोइंग टू हैपन, द री रेंडरिंग इज गोइंग टू हैपन। तो इसको हमें कंट्रोल करना है। Okay, we have to control this. So how are we going to do that? Okay, let us see. Okay, just give me a minute. Huh?
Okay, so let us see now how to do this. So we will go back to our code. Now suppose that I have created one state variable. Okay, I have created one स्टेट वेरिएबल. तो सबसे पहले तो जितने इनपुट एलिमेंट्स है उतने स्टेट वेरिएबल्स आपको चाहिए. यू विल रिक्वायर दोज मेनी स्टेट वेरिएबल्स. तो पहला अप्रोच क्या है कि कॉन्स्ट. ओके, स्टेट वेरिएबल का नाम होगा आईडी. सेट आईडी, बिकॉज स्टेट वेरिएबल को सेटर फंक्शन चाहिए हमें पता है. तो यूज स्टेट, एंड यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू ऑफ आईडी हम देंगे 0. एम्प्लॉय. हाँ, एम्प्टी एरे नहीं, अगर एरे है तो एम्प्टी एरे होगा. अब आईडी ये एरे नहीं है ना, आईडी एक यस नॉर्मल यस. एम्प्लॉय का आईडी है, तो आई विल गिव 0. फिर ओके. कॉन्स्ट. ओके, नेम, सेट नेम. ओके, इक्वल टू यूज स्टेट, और उसमें नेम का इनिशियल वैल्यू हम देंगे एम्प्टी ब्लैंक, तो डबल कोट्स. फिर कॉन्स्ट, क्या था वो थर्ड, क्या है, सैलरी नहीं, हाँ सैलरी. सैलरी, सेट सैलरी, जिसका हम देंगे यहाँ पे यूज स्टेट. उसमें हम देंगे यहाँ पे सैलरी का वैल्यू 0. फिर नेक्स्ट होगा कॉन्स्ट इमेज पाथ, सेट इमेज पाथ. यहाँ पे हम देंगे यूज स्टेट. इमेज पाथ को भी हम पहले शुरुआत में एम्प्टी रखेंगे. तो व्हाट आई नीड टू डू इज, आई नीड टू actually set, I need to create the state variables for each and every form element, for each and every form element. And अब हमें क्या करना है कि हमें ये जो भी आपका इनपुट एलिमेंट्स है, ओके, उसको एसोसिएट करना है इन स्टेट वेरिएबल से. दिस स्टेट वेरिएबल्स आई नीड टू एसोसिएट विद द एलिमेंट, आई नीड टू एसोसिएट विद द एलिमेंट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू एट्रीब्यूट. वैल्यू में हम देंगे स्टेट वेरिएबल का नाम. आई विल गिव नेम ऑफ द स्टेट वेरिएबल. तो यहाँ पे हमने वैल्यू दिया आईडी. ओके, वैल्यू दिया आईडी. अब यहाँ पे भी हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू इक्वल टू नेम. यहाँ पे आई विल गिव सैलरी, वैल्यू इक्वल टू सैलरी जो स्टेट वेरिएबल है वो. और यहाँ पे हम देंगे वैल्यू एज इमेज पाथ. तो हमने ये दे दिया. तो हमने स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट किए, उन स्टेट वेरिएबल्स को हमने एसोसिएट करवाया फॉर्म के साथ. ये देखो, अभी कैन यू सी इनिशियल वैल्यूज, एम्प्लॉय नेम एम्प्टी है, सैलरी 0 है. यस, आर यू एबल टू सी द इनिशियल वैल्यूज हियर, जो हम यस यूज मैम. स्टेट को हमने दिए. अगर मैंने यहाँ पे लिखा सम नेम, और यहाँ पे मैंने दिया सम यूआरएल, तो वो मुझे दिखना चाहिए वहां पे, राइट. यस, सम नेम सम यूआरएल, यस. तो स्टेट वेरिएबल्स जो है इन कंट्रोल्स के साथ एसोसिएट हो गए हैं, लिंक हो गए हैं. बट अगर मैंने यहाँ पे कुछ, सी आई एम नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग. व्हाई आई एम नॉट एबल टू टाइप एनीथिंग. ओके, ये देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके बैकस्पेस करती हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू दैट. व्हाई, व्हाई इट इज नॉट हैपनिंग? बिकॉज जैसे ही मैं बैकस्पेस करती हूँ, चलो मैंने बैकस्पेस किया, ओके, आई एम प्रेसिंग द बटन ऑफ बैकस्पेस. तो इसका इनिशियल वैल्यू क्या था, सम नेम, राइट. स्टेट का फिलहाल उसका स्टेट क्या है, सम नेम. नाउ व्हेन आई ट्राई टू रिमूव दिस ई, value of the state is getting changed.
है ना? द No. स्टेट इज गेटिंग चेंज। डू यू अग्री विद दिस? Yes. स्टेट चेंज होते ही क्या होगा? कंपोनेंट, व्हाट इज Read. हैपनिंग टू कंपोनेंट व्हेन द स्टेट चेंजेस? री Read. रेंडर्स, रिफ्रेश हो रहा है। अब कंपोनेंट अगर वापस रिफ्रेश हो रहा है तो वापस से ये स्टेट, एक मिनट, हाँ, व्हेन दिस कंपोनेंट इज री रेंडर्ड, ये पूरा कोड वापस एग्जीक्यूट हो रहा है। वापस से नेम का इनिशियल वैल्यू क्या आएगा? सम नेम आएगा। यस और नो? तो वापस से उसमें वैल्यू क्या दिखेगा? सम नेम ही दिखेगा। इसका मतलब है व्हेन आई ट्राई टू बैक स्पेस, स्टेट इज गेटिंग चेंज्ड, है ना? स्टेट इज गेटिंग चेंज्ड, बिकॉज ऑफ स्टेट चेंज द एंटायर कंपोनेंट इज री रेंडर्ड, एंटायर कंपोनेंट इज रीलोडेड अगेन विद द सेम ओल्ड स्टेट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगेन विद द सेम ओल्ड स्टेट, क्योंकि ये कोड वापस एग्जीक्यूट हो रहा है ना, दिस कोड इज अगेन गेटिंग एग्जीक्यूट। तो ऑब्वियसली नेम में वापस सम नेम आ रहा है विद ई वाला, पूरा ई भी है उसमें, तो अगेन इट इज शोइंग सम नेम। और ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो रहा है that we are not able to see any kind of backspace that we are doing. Are you understanding why we are getting this problem? Why I'm not able to change the value? Yes? Yes or Yes, no? sir. Yes. तो हमें क्या करना है? हमें इस चेंज को हैंडल करना है कि टेक्स्ट बॉक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं उस चेंज को हैंडल करना है। एंड उसके लिए क्या करेंगे हम? लेट अस सी। तो उसके लिए हर एक एलिमेंट को हम ऑन चेंज ये इवेंट देंगे, ऑन चेंज इवेंट देंगे। उस चेंज पे हम उसको एक हैंडलर देंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी आईडी अगर चेंज होता है तो आई विल गिव वन हैंडलर। ओके, लेट्स से कॉन्स्ट, एंड आई हैव गिवन, एक मिनट, लेट्स से आई हैव गिवन द फंक्शन एज हैंडल आईडी चेंज, एंड इसमें इवेंट करके एक ऑब्जेक्ट आएगा। दिस इवेंट इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट, दिस इवेंट इज अ built in object which is going to contain the current data। और इसमें हम सिर्फ बोलेंगे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो वो जो रिफ्रेशमेंट हो रहा है आपके फॉर्म का, वी आर प्रिवेंटिंग दैट, वी आर प्रिवेंटिंग द, प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करेगा? आपके फॉर्म का सबमिशन, आपके फॉर्म का सबमिशन जो है उसे प्रिवेंट करेगा। डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ सबमिशन जो है उसे प्रिवेंट करेगा। तो पुराना डेटा मुझे नहीं दिखेगा, पुराना स्टेट नहीं दिखेगा, वो करंट स्टेट मुझे दिखाएगा। तो अगर मैंने बैकस्पेस किया है तो वो रिफ्रेश नहीं करेगा कंपोनेंट को। ओके, वो बैकस्पेस किया हुआ जो ई चला गया है वो जाएगा, वो प्रिवेंट डिफॉल्ट करेगा। फॉर्म विल नॉट बी लोडेड, इट विल मेंटेन द स्टेट। अब जैसे आईडी चेंज के लिए हमने लिखा है, वैसे आई विल हैव टू राइट कॉन्स्ट हैंडल नेम चेंज। अगेन सेम, सेम कोड मुझे लिखना है। आई हैव टू राइट द सेम कोड, दैट इज इफ द नेम चेंजेस प्रिवेंट डिफॉल्ट। फिर हम लिखेंगे कॉन्स्ट, ओके, हैंडल सैलरी चेंज। सैलरी चेंज में भी वही कि प्रिवेंट डिफॉल्ट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। फिर उसके बाद होगा कॉन्स्ट हैंडल इमेज पाथ चेंज इक्वल टू दिस वन, हैंडल इमेज पाथ चेंज। अब ये हमने हर एक फॉर्म कंट्रोल के चेंजेस अगर होते हैं उसमें, तो वी हैव रिटर्न द चेंज हैंडलर्स, वी हैव रिटर्न द चेंज हैंडलर्स। ये क्या करेंगे? अगर यूजर ने बैकस्पेस प्रेस किया है या कोई नया वैल्यू दिया है उसको मेंटेन करेंगे। तो हमें वो ऑन चेंज इवेंट पे कॉल करना है। तो अगर ऑन चेंज होता है आईडी टेक्स्ट बॉक्स में, तो आई विल से हियर हैंडल आईडी चेंज। सिमिलरली नेम के लिए यहाँ पे ऑन चेंज, ऑन चेंज में हम लिखेंगे हैंडल नेम चेंज।
फिर यहाँ पे ऑन चेंज में हम लिखेंगे हैंडल सैलरी चेंज, और यहाँ पे ऑन चेंज में हम लिखेंगे हैंडल इमेज पाथ चेंज। ओके, सो नाउ लेट अस सी कि अगर मैं वैल्यू चेंज करती हूँ तो क्या हो रहा है। लेट मी जस्ट रिफ्रेश दिस। नाउ आई प्रेस बैक स्पेस, बैक स्पेस नहीं, चलो यहाँ पे एक मिनट, जस्ट सेव दिस। Why it is not allowing us to change? Okay, just checking the console. हाँ, एक मिनट है, इसमें हमें ये करना होगा। One thing I just missed on. Not only I have to do event dot prevent default, but also I have to do is I have to call set id function, और उसको हमें देना होगा यहाँ पे set id में देना होगा event dot, ओके, event dot target dot value, कि जो वैल्यू यूजर ने दिया है वो हमें स्टेट वेरिएबल को असाइन करना है, तो यूजिंग सेट फंक्शन वी कैन डू दैट। फिर यहाँ पे सेट नेम, और उसे देना है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, ये किया ही नहीं तो स्टेट वेरिएबल में कैसे जाएगा डेटा। सेट सैलरी, ओके, क्योंकि जो भी वैल्यू दिया है यूजर ने उस फॉर्म कंट्रोल में, वो वैल्यू हमें स्टेट वेरिएबल में डालना है, तो वी नो सेटर फंक्शन ओनली कैन डू दैट। सो इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट मतलब क्या है, वो करंट एलिमेंट का एक्सेस देगा आपको, और फिर उसका जो भी वैल्यू है वो यूजर ने दिया हुआ वैल्यू जो है वो हम स्टेट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। सो सेट इमेज पाथ इवेंट dot target dot value. Okay, so now let us see that whether it is working or not. Okay, why it is giving this warning? हाँ, now see, now it is working. So and I am able to see this. अभी ये स्टेट चेंज हुआ है, आपका एक्चुअली कंपोनेंट री रेंडर हुआ है, बट आर यू एबल टू सी दिस रिसेट टू जीरो? यस, ये वापस रिसेट हुआ है क्या जीरो को? आई बैक स्पेस, आई कैन बैक स्पेस, बैक स्पेस हो रहा है, बट अभी स्टेट वेरिएबल में ये नया स्टेट है। इट इज नॉट री, मतलब री रेंडरिंग हो रहा है इंटरनली, बट इट इज नॉट रीलोडिंग द ओल्ड वैल्यूज, इट इज गिविंग अस द न्यू वैल्यूज ओनली। ओके, तो यहाँ पे समझो मैंने नेम दिया है, ओके, सम गुड नेम, लेट्स से मैक। फिर मैंने सैलरी यहाँ पे चेंज किया, सो अगेन द स्टेट इज गेटिंग चेंज्ड, स्टेट इज गेटिंग चेंज, तो कंपोनेंट रिफ्रेश हो रहा है, बट रिफ्रेश होने पे भी मुझे वापस यहाँ पे जीरो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया है। इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या होने वाला है कि आपका फॉर्म का जो सबमिसिव नेचर है, ओके, कि वो बाय डिफॉल्ट सबमिट नेचर में जाता है, वो हम कहीं पे तो वी आर प्रिवेंटिंग दैट। एंड क्योंकि वो सबमिट नेचर नहीं है उसका भी, तो जो भी करंट वैल्यूज हमने फॉर्म में दिए वो वैसे के वैसे रहने वाले। अगर रीलोड होता है फॉर्म तो ऑब्वियसली हमें वापस ओल्ड वैल्यूज दिखेंगे, जीरो जीरो वाला, सम नेम सम यूआरएल वाला, बट बिकॉज नाउ वी हैव
कॉल दिस प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन, जिससे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है और जो यूजर ने जो नया स्टेट दे रखा है वो हमें दिख रहा है, क्योंकि हमने स्टेट वेरिएबल में ही वो वैल्यू डाल के रखा है ना। स्टेट वेरिएबल में वी आर गेटिंग, स्टेट वेरिएबल में वी आर असाइनिंग द यूजर गिवन वैल्यूज। यूजर जो भी चेंजेस कर रहा है वो हमने स्टेट वेरिएबल को असाइन कर दिया, तो अभी स्टेट वेरिएबल का ही वैल्यू है एम्प्टी, स्टेट वेरिएबल का ही वैल्यू है एम्प्टी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे वही दिखेगा। तो नाउ इफ आई हैव गिवन वैल्यू एज 556,000, ओके, देन यहाँ पे सम यूआरएल में आई जस्ट क्लियर, यहाँ पे जितनी बार आपको ये डिस्कनेक्टेड दिख रहा है इसका मतलब है उतनी बार आपका कंपोनेंट रीलोड हो रहा है, बट रीलोड होने पे यू आर गेटिंग द ओल्ड वैल्यू, यू आर नॉट गेटिंग द ओल्ड वैल्यूज, यू आर गेटिंग द न्यू वैल्यूज। बट वो न्यू वैल्यूज मिलने के लिए आपको सेटर फंक्शन कॉल करना होगा, और ये सेटर फंक्शन आप कॉल करोगे ऑन चेंज पे। एवरी एलिमेंट, एवरी फॉर्म कंट्रोल एलिमेंट विल हैव एन इवेंट ऑन चेंज। उस ऑन चेंज पे आप हैंडलर लिखोगे, उस हैंडलर पे फॉर्म सबमिट ना हो इसलिए सबसे पहले इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल करोगे, क्योंकि फॉर्म सबमिट हो गया तो पूरा फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा, हमें वो नहीं करना है, इसलिए सबसे पहले प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल करो। और फिर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू हमने स्टेट वेरिएबल को असाइन कर दिया। सो नाउ योर स्टेट वेरिएबल इज होल्डिंग अ न्यू वैल्यू दैट इज गिवन बाय द यूजर। ऐसे हमने हर एक एलिमेंट के लिए कर रखा है, वी हैव डन इट फॉर द ईच एंड एवरी एलिमेंट, okay, and image url, let's say I'm giving some image url, जो सेम इमेज यूआरएल है db.json में जो है, okay, and you can see component refresh होगा, okay, but form submit नहीं हो रहा है, there is no form submission happening, we have prevented that submission of the form, as well as we are able to see the values that are given by the user। ये री रेंडरिंग होने के बाद भी हमें डिफॉल्ट वैल्यूज कहीं क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने ये स्टेट में स्टोर कर रखा है, जो भी वैल्यूज यूजर ने दिए हैं दोज वैल्यूज वी आर असाइनिंग टू द स्टेट वेरिएबल्स, एंड स्टेट वेरिएबल्स, ओके, वो होल्ड कर रहे हैं सेटर फंक्शन से, हमने स्टेट वेरिएबल में वो वैल्यूज दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि हमने लिखा है वैल्यू इक्वल टू दो स्टोर्ड वेरिएबल्स, so it will show me, excuse me, it will show me the values that are given by the user and not the initial values, okay। So this is about the controlled form, कि कैसे हम controlled form create करेंगे, how are we going to create the controlled form, okay। अब last step, what is the last step that is remaining, tell me, what is that one thing that is remaining? Now we are done with creating the control form, जो भी डेटा आ रहा है यूजर से वो स्टेट वेरिएबल्स में आ रहा है, स्टेट वेरिएबल्स इज में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? बटन। बटन क्लिक का लॉजिक लिखना है, यस और नो, वी हैव टू राइट अ यस। बटन क्लिक। हमने अभी तक कुछ डेटा ऐड करने का लॉजिक लिखा है कि नहीं? सो अगेन द सेम, हम क्या करेंगे, यूज पोस्ट हमने बना के रखा है, उसमें पोस्ट डेटा नाम का फंक्शन बना के रखा है, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट यूज पोस्ट, ओके, एंड उसमें से पोस्ट डेटा फंक्शन हमें यूज करना है, कॉल करना है, तो उसको हम फेच करेंगे। नाउ अगेन बटन का टाइप सबमिट है, तो फॉर्म लेवल पे हम ये हैंडल करेंगे। सो ऑन सबमिट, ऑन सबमिट हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे जो कॉल होना चाहिए। सो यहाँ पे फंक्शन का नाम समझो कॉन्स्ट ऑन एड एम्प्लॉय, ओके, आई एम राइटिंग दिस फंक्शन ऑन एड एम्प्लॉय which is a function that I want to call whenever form submitted, right। तो यहाँ पे I will write on add employee, और इस on add employee में मुझे डेटा ऐड करना है, तो मुझे वो पोस्ट डेटा नाम का फंक्शन कॉल करना है, जिसको पहला पैरामीटर क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट पैरामीटर टू दिस पोस्ट डेटा? यस, पोस्ट डेटा फंक्शन को पहला यूआरएल ऑफ पैरामीटर क्या है? यूआरएल, करेक्ट, यूआरएल, यूआरएल। यूआरएल एंड डेटा, करेक्ट। सो यूआरएल है, और फिर उसके बाद है आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा, तो जेसन फॉर्मेट में हम लिखेंगे आईडी, ओके, आईडी इज द की। वैल्यू में क्या जाएगा, अब ये जो स्टेट वेरिएबल है आईडी वही जाएगा,